दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, यानी जिनका सिर कट जाए उसके बाद भी वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कुछ महीने मरे हुए होते हैं और कुछ महीने बाद वापस से जिंदा हो जाते हैं। अगर आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है या बहसबाजी लग रही है तो रुकिए, अभी हम शुरू करते हैं आज के अतरंगी जीवों के जीवन और मौत की कहानी इस वीडियो में। बस आप कहीं जाइएगा मत। कॉकरोच या तिलचट्टा एक ऐसा प्राणी है जिसका अगर आप सर काट देंगे तो भी ये मरेगा नहीं, बल्कि कई हफ्तों तक बिल्कुल आराम से घर में घूमता रहेगा, बिल्कुल सिर कटे भूत की तरह। महीनों बाद अगर ये मरता भी है तो भूख या प्यास की वजह से, ना कि सिर कटने की वजह से। जी हाँ, कॉकरोच के शरीर में मौजूद छोटे छोटे छेद उन्हें सांस लेने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से तिलचट्टे को अपने सिर कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम कॉकरोच को बाथरूम या बेसिन या सिंक में से बहा देते हैं ये सोच के कि इसका राम नाम सत्य हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये तब भी नहीं मरता है, क्योंकि किसी भी सुपर हीरो की तरह ये क्रीपी क्रिएचर अपनी सांसों को 30 से 40 मिनट तक रोक के रख सकता है। इनके बारे में सबसे खतरनाक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फीमेल कॉकरोच अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही मेटिंग करती है और मेल स्पर्म को कलेक्ट करके रखती है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट बार बार होती रहती है और अपनी जनसंख्या बढ़ाती रहती है। ऑक्टोपस। पानी में रहने वाले ऑक्टोपस को पकड़ना किसी शातिर चोर को पकड़ने जितना मुश्किल काम है। ये कभी तो अपने तेज दिमाग की बदौलत और कभी अपनी लचीली बॉडी की बदौलत किसी की भी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इनके पास एक या दो नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं, जो ये किसी की भी आशिकी में नहीं लुटाते, बल्कि किसी भी अनवांटेड कंडीशन में फंसने पर जिंदा रहने के काम में लाते हैं। और इनके पास दिल के साथ साथ दिमाग भी होता है दोस्तों। इनके जो 8 पैर होते हैं वही इनके दिमाग होते हैं, मतलब कि 3 दिल और 8 दिमागों वाला होता है ये जीव। और अगर इनमें से इनके किसी भी दिल या दिमाग को काट कर हटा भी दिया जाए तब भी ये जिंदा रहते हैं। आपने शायद देखा भी होगा कि कई देशों में ऑक्टोपस को खाया जाता है और जब इनको प्लेट में सर्व करके लाया जाता है तब भी ये हिलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदा होते हैं, मगर इनके पैर जो दिमाग का काम करते हैं वो अपनी बॉडी को अंतिम समय तक बचाने की कोशिश करते रहते हैं बेचारे। टर्टल। दोस्तों, टर्टल का स्ट्रगल पैदा होते ही शुरू हो जाता है। कभी इनको शेल की वजह से खिलौना समझा जाता है तो कभी कोई जीवन पर हमला कर देता है। कई बार तो इन बेचारों को अपना सिर कुर्बान करना होता है, लेकिन बेचारा अपना कछुआ हर वक्त यही धुन गुनगुनाता रहता है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इतनी सब कहानियां सुनाने का सिंपल सा मतलब ये था कि टर्टल बिना सिर के जिंदा रह सकते हैं, वो भी हजारों घंटों तक। टर्टल पानी के अंदर घंटों तक बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, जिससे इनकी बॉडी में मौजूद एक तरह का पेस मेकर मदद करता है और दिल की धड़कन काम करती रहती है। सिर कट जाने पर भी ये सेम सिचुएशन होती है, पेस मेकर सेल्स अपना काम करते रहते हैं, टर्टल बॉडी की मदद से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। बीज। अगर हम आपसे पूछें कि क्या कोई मरा हुआ शेर किसी का शिकार कर सकता है तो आपका जवाब होगा नहीं कर सकता। सही बात है, कोई मरने के बाद कैसे किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बीज उन अमेजिंग क्रीचर्स में से एक है जो मरने के बाद भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब जो काम खूंखार शेर भी नहीं कर सकता वो छोटी सी मधुमक्खी कर सकती है। अगर आप कभी मधुमक्खी को उठाने की कोशिश करेंगे मरी हुई तो वो आपको डंक मार सकती है। मधुमक्खी के डंक में जहर निकालने वाली मांसपेशियां होती हैं, जिनको अपना जहर इंसान में छोड़ने के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं होती। यही रीजन है कि मधुमक्खी मरने के बाद भी डंक मारना नहीं छोड़ती। इसको आप मधुमक्खी का इंसानों से बदला लेने का तरीका भी समझ सकते हैं। आखिर इनकी मौत भी तो हम लोगों की वजह से होती है, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए इनका मेहनत से बनाया हुआ खाना चुरा कर खा जाते हैं। दरअसल हम इंसान पूरी धरती के जानवरों को अपने हिसाब से चला रहे हैं और कल को ये बात हमारे लिए खतरा भी बन सकती है। मुर्गा। क्या हमने कभी बिना सिर वाला मुर्गा देखा है दोस्तों? अरे बिना सिर वाले मुर्गे का भूत नहीं, बल्कि वो मुर्गा जो जिंदा हो बिना सिर के। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये वीडियो देखिए जिसमें मुर्गा बिना सिर के आराम से घूम रहा है। अब देखिए, होता ये है कि जैसे इंसान को कंट्रोल करने का काम उसका दिमाग करता है, उसी तरह मुर्गे के ब्रेन स्टेम सेल्स ये काम करते हैं। जब इनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है उस वक्त भी ब्रेन स्टेम सेल्स अपना काम करती रहती हैं। ये जरूरी नहीं है कि गर्दन अलग होने के बाद चिकन जिंदा बचे। अगर गलती से कसाई जुगुलर वेन्स छोड़ देते हैं तब ये सिचुएशन आती है। एक बार ऐसा हो गया था जब माइक नाम का चिकन बिना सिर के 18 महीनों तक जिंदा रहा था, जिसे माइक द हेडलेस चिकन का नाम दिया गया। ये इसीलिए इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाया दोस्तों, क्योंकि इसे लिक्विड फॉर्म में खाना दिया जाता था और पानी आई ड्रॉपर से दिया जाता था। फ्रॉग्स।
नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सभी मेंढक बिना सिर के या बिना दिल की धड़कन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये तो अलास्का के जंगलों में पाए जाने वाले खास तरह के मेंढक हैं जो सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अलास्कन वुड फ्रॉग्स सर्दियों के मौसम में तालाब में खुद को 80% तक डुबा देते हैं। जैसे ठंड के मौसम में बर्फ जमनी शुरू होती है, ये भी पानी में जमना शुरू हो जाते हैं। इनके हाथ, पैर और खून जम जाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन काम करना बंद कर देती है और ये उस पूरे मौसम में मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं, क्योंकि ना तो सांस ले रहे हैं, ना हिल डुल रहे हैं। लेकिन गर्मियों में जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू होती है, ये दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। क्या ये सच में मेंढक ही है या फिर हातिम ताई के किसी अधूरे टास्क की निशानी? प्लेनेरियन फ्लैटवर्म वैसे तो ये पानी में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ नस्ल ऐसी भी होती है जो नमी वाली जगहों पर रहती है। इनके बारे में खास बात ये है कि अगर आप इनके पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़े और कई टुकड़ों में भी काट दें तब भी नहीं मरेंगे, बल्कि जितने टुकड़ों में उनको काटा जाएगा ये उतने ही हिस्सों में नए प्लेनेरियम को पैदा कर देगा। इससे कुछ याद है दोस्तों रक्त बीज दानव की कहानी। और साथ ही अगर इन फ्लैटवर्म्स को 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो इनके 2 नए सिर भी निकल आएंगे और ये नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर नए जन्मे प्लेनेरियम में सालों पुरानी यादें भी आ जाती हैं। जरा अंदाजा लगा के देखिए, अगर एक प्लेनेरियम फ्लैटवर्म को 20 पीसेस में काटा जाए और इन 20 को और 20 हिस्सों में काटा जाए तो एक प्लेनेरियम कितने प्लेनेरियम्स को पैदा कर सकता है? जेलीफिश समुद्र में पाए जाने वाली कई तरह की जेलीफिश को ज्यादा बड़े होने का मौका नहीं मिल पाता है और ये जल्दी मर जाती हैं। लेकिन टेरिटॉप्सिस डॉन खास तरह की इमोर्टल जेलीफिश है। जी हाँ दोस्तों, ये इमोर्टल यानी कि अमरत्व को प्राप्त जेलीफिश है। ये जो कर सकती है वो शायद ही कोई दूसरा जानवर या अचीव कर सकता है। ये अपनी लाइफ साइकिल को रिवर्स कर देती है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं। जिस तरह इंसान का जन्म छोटे बच्चे के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, फिर जवानी बुढ़ापा आता है, ठीक उसी तरह जेलीफिश का जन्म अंडे के रूप में होता है। 4 से 5 स्टेज को पार करते हुए फुली ग्रोन स्टेज में पहुंच जाती है। इस स्टेज पर जब इनको खाने की कमी होने लगती है या फिर इनका शरीर डैमेज होने लगता है, तब ये खुद को अपनी लाइफ की स्टेज की कुछ पीछे ले जाती है और फिर से जवान हो जाती है। इस तरह जेलीफिश हमेशा जिंदा रहती है। सैलामेंडर छिपकली की तरह दिखने वाले जीव कमाल के होते हैं। इनके पास ऐसी सुपर पावर है जो शायद ही किसी सुपर हीरो के पास होगी। ये अपने शरीर को कटे हुए हिस्सों को दोबारा पा सकते हैं। जब इनके कटे हुए बॉडी पार्ट्स की जगह दूसरे बॉडी पार्ट्स आते हैं तो कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये दोबारा आए। इतना ही नहीं, सैलामेंडर का दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर लगी हुई चोट भी जल्दी भर जाती है। इस तरह की स्पेशल हीलिंग किसी भी और जीव में नहीं होती है, जिसकी वजह से कई सालों से साइंटिस्ट सैलामेंडर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इनमें आखिर ऐसी कौन सी खास बात है जो किसी और में नहीं है। अगर इस अनोखी सुपर पावर के बारे में पता चल जाए दोस्तों तो ये इंसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्नेक सांप को देखकर आमतौर पर लोग या तो चिल्लाने लगते हैं या भाग जाते हैं या फिर सांप को निपटा देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ सांप ऐसे भी हैं जिनका अगर सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तब भी वो उतने ही खतरनाक होते हैं जितना एक सर के साथ वाला सांप। सांपों की मसल्स में कई घंटों के बाद भी एनर्जी रहती है मरने के बाद, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये खुद को आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर इस टाइम पर कोई इनको छेड़ दे तो ये अपना जहर भी उनके शरीर में छोड़ सकते हैं। तो जनाब, अगर किसी सांप का कटा हुआ सिर दिखाई दे तो उसके पास जाने, उसकी फोटो खींचने, अपने दोस्तों को दिखाने के चक्कर में ये गलती मत कर देना, नहीं तो सांप का कटा हुआ सिर भी आपको ले डूबेगा और सांप बड़ा खुश होकर मरेगा कि चलो अपने साथ साथ एक और को भी लेके डूब रहा हूँ। इन खास जीवों को देखकर हमारा तो बहुत मन करता है कि काश इंसानों के पास भी कोई ऐसी स्पेशल पावर होती जिससे हाथ पैर कट जाते तो वो भी वापस ग्रोन अप हो जाते, लाइफ साइकिल को रिवर्स करके हम भी वापस से बच्चे बन जाते, जवान बन जाते और सर कटने के बाद भी हम जिंदा रह पाते। क्या आपका मन नहीं करता है? और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में इंसान जो इन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है वो पॉसिबल हो पाएगा? अपनी राय में कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।